आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेजर्ट सोइल के बारे में। डेजर्ट सोइल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, शुष्क मृदा, इसी को ही क्या कहा जाता है? डेजर्ट सोइल कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। उसके अलावा मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। कोई भी नाम आप ले लीजिए, उसका मतलब क्या है? डेजर्ट सोइल यानी कि शुष्क मृदा के बारे में बातचीत हो रही है। आप यहां मैप की सहायता से देख सकते हैं कि भारत के किस हिस्से पर आप लोगों को डेजर्ट सोइल देखने को मिलेगी। तो खासकर ये एरिया है जहां पर आप लोग डेजर्ट जो सोइल है इसको देख सकते हैं। ये जो एरिया यहां पर दिखाया गया है, जो रेड कलर के डॉट बने हैं, अब कौन कौन से भाग भारत के इसके अंतर्गत आते हैं, इसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये शुष्क मृदा है यानी कि जो डेजर्ट सोइल है, इसकी फॉर्मेशन कहां पर होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि जो डेजर्ट सोइल है भारत के अंदर आप लोग देखेंगे जितने भी प्रकार की मृदा पाई जाती है, यहां पर आपको सभी मिट्टी यानी कि मृदा दिखाई गई है। तो जितने भी मृदा यहां पर पाई जाती है तो उसका 4.4% किसका है? डेजर्ट सोइल का मिलेगा। ये अगर मान लीजिए पूरा 100 है तो ये जो डेजर्ट सोइल है ये कितने भाग पर इसका है विस्तार? तो ये है, देखिए 4.4% जो है टोटल जो सोइल है उसका 4.4% क्या है? डेजर्ट सोइल है। अब अगर बात करें कि भारत में जो इसका विस्तार है ये कितने भूभाग पर है, कितने हेक्टेयर भूभाग पर है, अगर इसकी बात करें तो ये भी नोट करेंगे, ये लगभग देखिए 15 मिलियन हेक्टेयर, 15 मिलियन हेक्टेयर जो भूभाग है भारत का, इस पर आप लोगों को देखने को मिलेगी शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा या फिर डेजर्ट सोइल। यहां पर 15 मिलियन हेक्टेयर यहां जितने क्षेत्र पर इसका विस्तार है। उसके बाद देखेंगे कि जो डेजर्ट सोइल है इसकी फॉर्मेशन कहां पर होगी। अब मैप से तो आपको पता चल गया कि इस एरिया के अंदर मिलेगी। अगर मान लीजिए आपको मैप ना दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि ऐसी कौन कौन सी भाई क्लाइमेटिक कंडीशन होगी जहां पर डेजर्ट सोइल मिलेगी, तो वो देखिए कौन कौन सी होगी। एक तो क्या होना चाहिए कि जो क्लाइमेट है वो ड्राई होना चाहिए यानी कि शुष्क जलवायु होनी चाहिए। तो कंडीशन हम लोग लिखेंगे, जो पहली कंडीशन है ये है ड्राई क्लाइमेट। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद जो रेनफॉल है, जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए यानी कि लो रेनफॉल लिखेंगे, कम वर्षा रेनफॉल। उसके अलावा बात करेंगे कि देखिए जब कम वर्षा होगी, अब कम वर्षा हुई तो वर्षा हुई कम, लेकिन क्या है कि जितना पानी भी इस भूभाग पर गिरा तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि जो भी पानी यहां पर कम वर्षा से प्राप्त हुआ तो उसका क्या हो गया? इवोपरेशन हो गया। यानी कि इन एरियाओं के अंदर क्या मिलेगा? फास्ट इवोपरेशन मिलेगा यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है कि शुष्क जलवायु होनी चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, जो वर्षा है वो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। उसके अलावा जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होता है? फास्ट इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण की जो दर है वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। वर्षा का पानी हो या उसके अलावा वहां की कोई वनस्पति हो, मान लीजिए वहां पर पेड़ पौधे हैं तो इनमें भी क्या है कि जो पानी है वो भी वाष्पीकरण के द्वारा निकलता है। तो यहां पर ये प्रोसेस तेज होती है। अगर मैप पर आपको ये पार्ट ना दिखाया जाए तो भी आप लोग इस कंडीशन को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशन यहां पर मैंने बताई है ये भारत के मात्र और मात्र एक भाग यानी कि जो थार मरुस्थल है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर ये सारी कंडीशन होती है, थार मरुस्थल है। उसके अलावा जो आसपास के एरिया हैं, ठीक है, जो आसपास के हैं, जैसे कि इसके अंदर हम लोग देखेंगे गुजरात का भी कुछ हिस्सा
शामिल है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, उत्तरी गुजरात कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पंजाब का भी कुछ क्षेत्र हो गया, हरियाणा का भी कुछ भूभाग इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जहां पर मरुस्थलीय मृदा मिलती है उसके अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा, डेजर्ट सॉइल, ये सब क्या है? एक ही चीज है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहां पर यह कंडीशन होगी, यहां पर क्या मिलेगा आप लोगों को? डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी। उसके अलावा भाई आप समझ गए हैं कि जो मरुस्थलीय मिट्टी की बात हो रही है, तो मरुस्थलीय मिट्टी, जैसे ही मरुस्थल का नाम आपके सामने आता है, आप लोगों के सामने इमेज बनती है रेत के बड़े बड़े टीलों की, ठीक है। जो राजस्थान की इमेज बनती है रेत के बड़े बड़े टीले, तो एक आप उस रेत के टीलों में से भाई मिट्टी उठाकर देखेंगे। उसके अलावा कहीं जो गंगा का मैदान है, इस भाग से आप मिट्टी उठाकर देखते हैं, तो दोनों में क्या मिलेगा? फर्क मिलेगा। इस हाथ में आप लोग क्या करेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में आप लोग मान लीजिए जलोढ़ मिट्टी को पकड़ते हैं। अपनी पकड़ को आप लोग ढीला करेंगे तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो आपके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाएगी, जबकि जो जलोढ़ मिट्टी है या और अन्य मिट्टी है उनके केस में ऐसा नहीं होता। तो इसका कारण क्या है कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये कैसी होती है? ये रेतीली प्रकार की होती है। यानी कि कैसी होगी? यहां पर लिखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, ये क्या है? सैंडी सॉइल है ये, ठीक है। सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी है। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मिट्टी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, अगर उसके पार्टिकल के साइज पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, अगर सॉइल का, मैंने क्या कहा कि सॉइल साइज का अगर क्या किया जाए? क्लासिफिकेशन किया जाए, तो मैंने बताया था कि जो सॉइल के, जो मिट्टी के जो पार्टिकल है, ये 3 भाग के अंदर हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए, पहला मैंने बताया था कि क्ले। जब हमने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो काली मिट्टी है वो किससे बनी होती है? क्ले से बनी होती है। और क्ले क्या है? मिट्टी क्या ही प्रकार है, लेकिन किस आधार पर अलग किया गया है कि जो क्ले के जो पार्टिकल है जिनसे मिलकर क्ले की फॉर्मेशन हुई है, तो साइज क्या है उसके हिसाब से नाम दिया गया है इसको क्ले। दूसरा जो इसी के अंदर प्रकार है वो क्या है? सिल्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। सिल्ट कहा जाता है क्ले को, जैसे कि हिंदी में मृतिका कहते हैं, इसको गाद कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है सैंड, जिसको कि क्या कहते हैं? रेत कहा जाता है। ये मिट्टी के ही पार्टिकल साइज का नाम है, इनका तीनों का अलग अलग। अब ये नाम किस आधार पर दिया गया है कि जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं मिट्टी के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? क्ले कहा जाता है। अब कितने छोटे होंगे ये? इनका साइज देखिए, साइज इतना छोटा होगा कि कुछ तो नंगी आंख से आप लोग देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। इस प्रकार के साइज होते हैं। तो ऐसे भाई छोटे से साइज से लेकर जो कि दिखाई भी नहीं देता, इस साइज से लेकर 0.002 mm यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां तक जो पार्टिकल का साइज है इसको क्या कहेंगे? क्ले कहा जाएगा। उसके बाद 0.002 से लेकर और कहां तक? 0.05 mm तक। अगर इसके बीच का कोई साइज है, इससे लेकर 0.002 से लेकर 0.05 mm तक, तो ये क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग बोलेंगे सिल्ट कहा जाएगा। उसके बाद जो 0.05 से लेकर और कहां तक? 2.0 mm तक, इतना बड़ा अगर कोई साइज है तो वो क्या कहलाएगा? उसी को ही सैंड कहा जाता है। तो यहां पर मैंने कहा है कि ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है, यानी कि जो शुष्क मृदा है, डेजर्ट सॉइल है, ये क्या है? सैंडी सॉइल है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर के जो पार्टिकल है उनका साइज कितना है? वो देखिए बड़ा है, 2.0 mm तक है, ठीक है। इतने 0.05 से लेकर 2 mm तक का साइज उनका
है, अगर इससे बड़ा साइज होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर स्टोन बन जाता है, पत्थर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सैंडी सॉइल है, पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है, काफी बड़ा है। उसके अलावा देखेंगे कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है ये क्या है कि ये सलाइन होती है नेचर में, यानी कि नमकीन होती है। मरुस्थलीय मिट्टी को आप लोग देखेंगे तो ये कैसी है, स्लाइन इन नेचर है, नमकीन होती है। कुछ तो आप देखेंगे कुछ जगहों की मिट्टी तो इतनी अधिक नमकीन है, यहां की मिट्टी से, ऐसी मिट्टी जहां पर कि भाई झीलें भी हैं, तो झीलें कैसी होंगी, खारी होंगी, और इन खारी झीलों की से क्या बनता है, नमक बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे राजस्थान में सांबर है, डीडवाना, इस प्रकार की झीलें हैं जहां पर क्या किया जाता है, नमक भी बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, सलाइन है नेचर में ये। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर किस किस प्रकार की चीजों की अधिकता है और किन चीजों की इसके अंदर कमी है। तो देखिए, अगर इसकी कमी की बात करें तो इसके मिट्टी के अंदर किन किन चीजों की कमी मिलेगी, तो सबसे पहला है नाइट्रोजन इसके अंदर कम मात्रा में होती है, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, हर एक मिट्टी में सभी प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, लेकिन यही है कि अगर वो पौधों के लिए पोषक तत्व है तो वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल कम मात्रा में है तो क्या है, वो कमी है उसी चीज की। तो नाइट्रोजन की भी इसके अंदर कमी रहती है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन की इसके अंदर कमी है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा यह है ह्यूमस की भी इसके अंदर कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी हो गई है, ह्यूमस की कमी है। उसके अलावा देखेंगे कि मॉइस्चर की भी कमी होती है, इसके अंदर क्या है, नमी की भी कमी होती है। इन तीन चीजों की कमी होती है। अब मिट्टी के अंदर नमी होगी, जल धारण करने की क्षमता होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, तभी क्या होगा भाई, पेड़ पौधे यहां पर अच्छी तरह फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, मॉइस्चर ही इसके अंदर नहीं रहता, टेम्परेचर भी ज्यादा इस एरिया का, ठीक है। और क्या है, पार्टिकल का साइज भी बड़ा है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो क्या है, इसकी कम है। तो इस प्रकार से इन चीजों की कमी मिलती है। उसके अलावा देखेंगे, इन चीजों की तो कमी हो गई, बाकी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो आप लोग देखते हैं, जो कंकड़ निकलते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, जो कंकड़ निकलते हैं वही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं, पाउडर भी बनता है उनसे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी मात्रा ठीक मिलती है। अगर टॉप सॉइल की बात करें, जो ऊपर की परत है, तो इस पर ये कैल्शियम कार्बोनेट कम देखने को मिलेगा, जबकि जैसे जैसे खुदाई करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे, जो इनर लेयर है, अंदर की लेयर की तरफ देखेंगे, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और इसी को क्या कहते हैं, मतलब क्या मिलेगा, नीचे जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्या है, कंकड़ है। तो ये नीचे मिलेंगे आप लोगों को। तो ये जब ज्यादा नीचे मिलते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन होता है उसको ये प्रभावित करने का काम करते हैं ये कंकड़। इनफिल्ट्रेशन क्या है, यानी कि वही जब अर्थ सरफेस पर वाटर हो, ठीक है, ऊपर की सतह पर पानी है, तो पानी क्या है, रिसता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि इन कंकड़ की वजह से ये पानी अंदर की तरफ नहीं जा पाता, अंदर नहीं जाता है। टेम्परेचर हाई है तो वहीं की वहीं क्या है, इवोपरेशन हो जाता है, पानी का उड़ जाता है भाप बनकर। तो इसकी वजह से, कंकड़ की वजह से क्या है कि जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है ये क्या किया जाता है, इसको प्रभावित किया जाता है, अच्छी तरह से ये नहीं होता है। अगर ये पानी अंदर जाता तो हो सकता है कि वो मिट्टी उपजाऊ भी बन सकती थी। अब कई जगह पर आप लोग देखेंगे कि अगर इस मिट्टी के अंदर देखिए बहुत सारी कमियां हैं कि यानी कि आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो मिट्टी है कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सोइल, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फर्टाइल है यानी कि उपजाऊ है या नहीं, तो आप लोग यहां पर देखेंगे ये एक तो सैंडी सॉइल है, उसके अलावा सलाइन है, नेचर में नमकीन है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी है, कंकड़ की मात्रा ज्यादा है, तो इसके ऊपर खेती करना संभव नहीं है, ठीक है, आसान नहीं, संभव
संभव सब कुछ है। अगर भाई मेहनत करेंगे तो हर एक चीज संभव है। तो यहां पर भी ये नहीं कहेंगे कि असंभव है, खेती की जा सकती है। जैसा कि आप लोग देखेंगे भी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, अब इसके पानी से सिंचाई की जा रही है और सिंचाई की वजह से यहां पर कृषि को संभव बनाया गया है, यानी कि कृषि की जा सकती है। अब कृषि करेंगे तो किन किन चीजों की करेंगे ये अभी नोट कर लेंगे। चलो इसी के साथ ही, जैसे कि बाजरा यहां पर उगाया जा सकता है, दलहन की खेती की जा सकती है, गवार फलियां जो आती है, गवार फली, उसकी खेती की जा सकती है, और पशुओं के लिए कई प्रकार का चारा भी उगाया जा सकता है अगर उचित प्रकार से सिंचाई की जाए तो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था। और इसके अंदर एक चीज लिखेंगे कि भाई जो फॉस्फेट है ये इसके अंदर पाया जाता है। फॉस्फेट मिलेगा जो कि कई प्रकार की फसलों में हेल्प करता है। जैसे कि बताया बाजरा दलहन में क्या है, फॉस्फेट पाया जाता है, डेजर्ट सॉइल के अंदर वो हेल्प करता है। अब देखेंगे कि जो डेजर्ट सॉइल है इसका वितरण कहां कहां है भारत के अंदर। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो एरिया आप लोग देखेंगे यहां पर क्या है, डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी। तो यहां पर देखिए मुख्य रूप से जो भाग है आप लोग देख सकते हैं राजस्थान का ही पार्ट है ये, तो यहां पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो नीचे का क्षेत्र देखेंगे तो ये क्या है, गुजरात, यानी कि उत्तरी जो गुजरात है, तो ये कह सकते हैं कि गुजरात में भी मिट्टी मिलेगी। बाकी मैंने बताया था कि हरियाणा है और क्या है, पंजाब है। इन एरिया के अंदर आप लोग देख सकते हैं शुष्क मृदा यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी, इस एरिया में मिलेगी। बाकी इसकी ये जो मिट्टी होती है ना, इसका क्या है कि जब हवाएं तेज गति से चलती है तो इनका क्या किया जाता है, निक्षेपण किया जाता है। भाई यहां से उड़ाकर और कहीं भी जमाई जा सकती है ये। ठीक है, यानी कि और किसी पार्ट में भी देखी जा सकती है। गुजरात के आंतरिक भाग में भी देख सकते हैं, जैसे कि सौराष्ट्र वगैरह में कुछ भाग पाए जाते हैं। कारण क्या है कि इनका हवाओं की वजह से क्या होता है, निक्षेपण भी होता है डेजर्ट सॉइल का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।